नमस्कार दोस्तों। अगस्त का राशिफल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार जुलाई के महीने की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी केवल आने वाले समय के बारे में बताने के लिए नहीं होती, बल्कि पिछले महीने में बताए गए संकेत आपके जीवन में कितने सही साबित हुए, यह जानना भी उतना ही आवश्यक होता है। जुलाई का महीना आपके लिए मिला जुला होते हुए भी संतोष देने वाला रहा होगा। घर में छोटे मोटे विवाद, परिवार के बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, या भाई बहनों से जुड़े कुछ मामलों में आपका ध्यान अवश्य खींचा होगा। लेकिन आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत रही होगी, रुका हुआ धन वापस मिला होगा, आय के अच्छे अवसर भी प्राप्त हुए होंगे, और खर्चे होने के बावजूद आर्थिक संतुलन बना रहा होगा। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही थी, उन्हें भी कुछ सकारात्मक संकेत मिले होंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हुई होगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने आपके प्रयासों की प्रशंसा भी की होगी। सहकर्मियों के बीच आपकी पहचान और आपका सम्मान बढ़ा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ होगा। यदि जुलाई महीने में इनमें से कोई भी अनुभव आपको हुआ हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताइए। आपके अनुभव लाखों कन्या राशि के लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। अब बात करते हैं अगस्त महीने की। यदि पूरे अगस्त महीने को एक वाक्य में ही समझाना हो, तो मैं कहूंगा, यह महीना सावधानी, धैर्य और हर निर्णय को कई बार परखने का महीना है। इस महीने में अवसर भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जहां जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि पहले से कोई लोन चल रहा है, उसकी किस्तें रुकी हुई है, या कोई आर्थिक मामला अधूरा पड़ा है, तो इस महीने में वह फिर से आपके सामने आ सकता है। इतना ही नहीं, यदि समय रहते उसे संभाला नहीं गया, तो आपकी सामाजिक छवि पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आर्थिक जिम्मेदारियों को टालने की गलती बिल्कुल न करना। समय पर उन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिए। इस महीने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा। पति पत्नी के बीच अनावश्यक शंका, गलतफहमियां या अधूरी जानकारी के कारण तनाव पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सच्चाई अवश्य जान लीजिए। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद, सहकर्मियों के राजनीति या ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी परिस्थितियां कुछ लोगों के सामने आ सकती है। इसलिए इस में अपनी योग्यता सिद्ध करने से अधिक धैर्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। मेरे अनुभव में कन्या राशि के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे हर निर्णय को बहुत सोच समझकर लेते हैं। लेकिन कई बार यही जरूरत से ज्यादा सोच मानसिक तनाव और गलत निर्णयों का कारण बन सकता है। इसलिए अगस्त के महीने के ग्रह आपको केवल एक ही संदेश दे रहे हैं: हर बात को परखिए, लेकिन हर बात की चिंता मत कीजिए। शांत रहिए, धैर्य रखिए, और विशेष रूप से महीने के दूसरे भाग में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह अवश्य लीजिए। यदि स्वास्थ्य की बात करें, तो अगस्त के महीने में किसी बड़ी शारीरिक कष्ट के संकेत दिखाई नहीं देते। लेकिन इस पूरे महीने में आपको मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं, आर्थिक निर्णय, कार्यस्थल का दबाव और रिश्तों से जुड़ी परिस्थितियां, इन सब का प्रभाव आपके मन पर अधिक दिखाई दे सकता है। कन्या राशि का स्वभाव हर बात को गहराई से सोचने का होता है। यही गुण आपको जीवन में सफलता भी दिलाता है। लेकिन कई बार यही आदत तनाव, चिड़चिड़ापन और अनावश्यक चिंता का कारण भी बन जाता है। इसलिए इस महीने हर बात अपने मन में दबाकर मत रखिए। विश्वास पात्र व्यक्ति से बातचीत कीजिए, अपने मन को हल्का रखिए, और ऐसी बात पर ऊर्जा खर्च मत कीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना थोड़ा अधिक सावधानी की मांग करता है। यदि आप किसी पुराने आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई बड़ा जोखिम उठाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय आपके लिए नए परेशानियां खड़ी कर सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो इस महीने में छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के जोखिम से बचना ही बेहतर रहेगा।
आपके अनुमान पूरी तरह से सही साबित हो, ऐसी संभावनाएं काफी कम दिखाई देती है। इसलिए धैर्य रखिए, सही समय का इंतजार कीजिए। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़िए। किसी के कहने पर या केवल विश्वास के आधार पर कोई आर्थिक निर्णय मत लीजिए। मेरे अनुभव में कन्या राशि के लोग बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह ईमानदार हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए इस महीने भावनाओं से नहीं बल्कि व्यवहारिक सोच से निर्णय लीजिए। यदि परिवार की बात करें तो घर का वातावरण थोड़ा अस्थिर रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना रहेगी। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ बातों को समय के साथ छोड़ देना ही उचित रहेगा। घर से जुड़े बड़े निर्णय, वास्तु से संबंधित परिवर्तन या किसी नए कार्य की शुरुआत यदि संभव हो तो कुछ समय के लिए टाल दीजिए। सही समय आने पर कार्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। यदि इस पूरे भाग का सार एक ही वाक्य में कहा जाए तो इतना मैं कहूंगा, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य होगा और सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी समझदारी। यदि आपने इन दोनों को बनाए रखा तो आने वाली परेशानियां से आप स्वयं से आसानी से बच सकोगे। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो तो अगस्त के महीने में गलतफहमी की संभावना पहले की तुलना में अधिक रहेगी। इसका कारण कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, बल्कि अधूरी जानकारी, जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष या एक दूसरे से कम होता हुआ संवाद रहेगा। इसीलिए इस महीने कोई भी बात सुनिए, उस पर विश्वास मत कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। अपने साथी से खुलकर बात कीजिए, उनकी बात भी ध्यान से सुनिए और किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। याद रखिए, रिश्ते अक्सर सच्चाई से नहीं गलतफहमी से कमजोर होते हैं। जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें इस पूरे महीने में अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। विशेष रूप से मानसिक तनाव, पर्याप्त आराम न मिलना और अधिक चिंता करना, इन सब से जितना बचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। यदि आपने मेहनत की है तो उसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ेगी। पढ़ाई में एकाग्रता भी पहले की तुलना में अधिक बेहतर होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। लेकिन सफलता केवल ग्रहों के भरोसे नहीं मिलती। अनुशासन और नियमित अभ्यास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। अफवाह, किसी तीसरे व्यक्ति की बात या बिना पूरी सच्चाई जाने बिना प्रतिक्रिया देना, इन सब के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए इस महीने हर बात की सच्चाई स्वयं जानिए, शांत मन से निर्णय लीजिए और छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप बिल्कुल भी नहीं देना। यदि कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहां थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। सहकर्मी के बीच ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके काम को लेकर अनावश्यक टिप्पणी कर सकते हैं या आपके खिलाफ शिकायत करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन इस समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखिए। मेरे अनुभव में कन्या राशि के लोग अपने काम के प्रति अत्यंत ईमानदार और अनुशासित होते हैं, लेकिन जब उनके काम की सही पहचान नहीं होती तो वे भीतर ही भीतर परेशान होने लगते हैं। इस महीने ग्रह आपको यही संदेश दे रहे हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिए। समय आने पर आपकी मेहनत का मूल्य अवश्य मिलेगा। हर बात का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं होगा। कई बार सही समय का इंतजार करने से सबसे समझदारी भरा यह निर्णय होता है। इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग सूर्य और केतु की युति का है, जो आपकी राशि के 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव खर्च, विदेश, मानसिक स्थिति, गुप्त शत्रु, अस्पताल और पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण
अगस्त में आपको विशेष रूप से आपके निर्णय और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना होगा। 20 अगस्त के बाद का समय अपेक्षाकृत अधिक सावधानी का रहेगा। यदि इस दौरान कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना हो, लोन लेना हो, किसी के लिए गारंटर बनना हो या किसी को बड़ी धनराशि उधार देनी हो, तो पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि इस महीने में लिया गया गलत निर्णय लंबे समय तक परेशानियों का कारण बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ही बड़ा लाभ दिखाकर निवेश करने के लिए आपको उकसा रहा हो, तो उसकी बातों में तुरंत मत आइए। हर जानकारी की स्वयं जांच कीजिए, हर दस्तावेज ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। इस महीने का सबसे अच्छा समय 13 अगस्त से लेकर 16, 17, 18 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी हो, तो यह समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। 12 अगस्त अमावस का दिन है और 28 अगस्त को पूर्णिमा के साथ साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। चैनल की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस और पूर्णिमा के आसपास विशेष रूप से कागजी कार्य, आर्थिक लेन देन, कमिटमेंट और भविष्य से जुड़े निर्णय अतिरिक्त सावधानी रखिए ये दिन लेते समय। महीने के अंतिम दिनों में क्रोध, हताशा, मानसिक दबाव या निराशा जैसे भावनाएं अचानक बढ़ सकती है। ऐसे समय में भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। मेरे अनुभव में कन्या राशि के लोगों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी बुद्धिमत्ता और विश्लेषण करने की क्षमता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है हर बात के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचना। अगस्त महीने में ग्रह आपको यही सीख दे रहे हैं। सोचिए, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि सही अवसर हाथ से निकल जाए। सावधान रहिए, लेकिन हर व्यक्ति और हर परिस्थितियों से डर कर मत जिए। यदि आपने धैर्य, संतुलन और व्यवहारिक सोच बनाए रखी, तो यह महीना आपको बड़े परेशानियों से बचाते हुए आगे बढ़ने का अवसर देगा। महीना समाप्त होने के बाद इस वीडियो पर दोबारा आइए और कमेंट कर अवश्य बताइए कि आज बताई गई भविष्यवाणियों में से कितनी आपके जीवन में सच साबित हुई। आपका अनुभव लाखों कन्या राशियों के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बन सकता है। ईश्वर करे अगस्त 2026 आपके जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि, मानसिक शक्ति, शांति और भविष्य की मजबूत नींव लेकर आए। धन्यवाद।